कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस। लास्ट टाइम जितने किए थे आगे के चेक करो। आखिरी आज सारे कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस, चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। आपको बोला ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एबीसी राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंगल ए 90 डिग्री है। एबीसी राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये 90 है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। AB is equal to AC because triangle is isosceles। पहली लाइन से ये समझ में आया। And AB is equal to AC बोला ही हुआ था। If DEF are midpoints of sides AB, BC, AC, AB का midpoint है D, BC का midpoint है E, और AC का मिड पॉइंट है F। ये कंडीशंस दी हैं। DEF मिड पॉइंट्स है AB, BC, CA के। प्रूव दैट क्वाड्रिलैटरल ADEF ज्वाइन कर दो। ADEF is a square। To prove ADEF is a square, ये प्रूव करना है। और आपको क्या दिया हुआ है? DEF जो है वो मिड पॉइंट्स है। DEF are midpoints of AB, BC and CA। ये दिया हुआ है। कैसे करोगे? सबसे पहली बात, स्क्वायर कौन सा होता है? जिसके सारे साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल कितने हो? 90 डिग्री। सो क्योंकि मुझे AB और AC ये दोनों इक्वल दिए हैं तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। तो ये दो एडजेसेंट तो मैं बराबर प्रूव कर सकता हूं। सबसे पहले मैं दिमाग में बना रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसा करूं। दूसरा, EF मिड पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो वो AB के क्या हो गया? पैरेलल हो गया, और ये हाफ ऑफ AB हो गया। मतलब AD जो है वो FE के क्या हो गया? इक्वल। टाइम बेटा। AD जो है वो FE के क्या हो गया? इक्वल और पैरेलल। मतलब ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम प्रूव हो गया सबसे पहले। और पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल क्या होता है? रोम्बस। विद ऑल एंगल्स 90 क्या होता है? स्क्वायर। तीन चीजें प्रूव हो गई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले लोगे क्वाड्रिलैटरल। सबसे पहले लोगे सिंस E and F and E are midpoints of AC and BC। Therefore, by midpoint theorem, EF is parallel to AB and EF is half of AB। नंबर 1। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? दूसरी बात, also AD is half of AB because D is midpoint of AB। इससे क्या पता लगा? From 1 and 2, EF is equal to AD and EF is parallel to AD। Therefore, quadrilateral AFED is a parallelogram। पहली चीज प्रूव हुई क्योंकि वो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद आप क्या प्रूव करो? क्योंकि वो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, तो अब प्रूव करो कि एडजेसेंट साइड इक्वल है। एडजेसेंट साइड इक्वल होते ही वो क्या बन गया? रोम्बस। क्या बोलोगे इसके बाद? सेकंड स्टेप,
ऑल्सो AB is equal to AC implies half of AB is half of AC implies AD is equal to AF. Hence parallelogram AFED is a rhombus. दो बातें प्रूव, रोम्बस को वो प्रूव करने के लिए सारे एंगल्स क्या प्रूव करने पड़ेंगे, 90 डिग्री. अब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये 90 है तो ये 90 हुआ, ये भी 90 हुआ, ऑल एंगल्स इक्वल हो गए 90 डिग्री के इक्वल. सो आप क्या बोलोगे, ऑल्सो एंगल EFC is equal to एंगल DAC इक्वल टू 90 डिग्री. ये कौन से हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. दिस इंप्लाइज एंगल EFA is 180 minus angle EFC, which is 180 minus 90, which is 90. Therefore, all angles of rhombus AFED are equal to 90 degree. Hence, AFED is a square. समझ में आ गई स्टेप बाय स्टेप कैसे गेम खेलनी है. तो सबसे पहले मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया. पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद एडजेसेंट साइड्स को बराबर प्रूव करके क्या प्रूव कर दिया कि ये क्या है, रोम्बस. और सारे एंगल्स 90, क्योंकि ये 90 पैरेललोग्राम हो चुका है, ये 90 तो ये 90, इसको 90 प्रूव किया तो ये भी 90, तो सारे एंगल्स 90 हो गए, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर. समझ में आ गई बात. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. आपको बोला इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपीजियम in which AB is parallel to DC and E is a midpoint of AD. E is a midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB. यहीं पे डाटा में बनाता रहता हूं. ये दोनों पैरेलल लाइंस दी हुई है. This is equal to this. Bisecting BC at F. Show that F is a midpoint of BC. F को midpoint show करना है. तो एक काम करो, इसको ज्वाइन कर लो. अच्छा नहीं लगा ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर लिया. तो कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन DB. डंगर बंदे को ज्वाइन कर लिया. अब डंगर बंदे को ज्वाइन करूंगा, लेट इट इंटरसेक्ट एट, कुछ भी नाम दे दो, P. लेट it intersects EF at P. अब आ जाओ, निकालना क्या है. पहले आ जाओ, ट्राइंगल लो ABD. इन ट्राइंगल AB डिविलियर्स, AB डिविलियर्स ट्राइंगल में ये E क्या हो गया, मिड पॉइंट. E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, है कि नहीं. एंड EP इज पैरेलल टू AB. तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, P is a midpoint of DB. क्या ये समझ में आता है. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाई, E मिड पॉइंट है, पैरेलल लाइन बनाऊंगा तो P क्या होगा, मिड पॉइंट. अब आ जाओ इस ट्राइंगल में DBC. इन ट्राइंगल DBC ट्राइंगल में P is a midpoint of PF of DB. P जो है वो मिड पॉइंट है, ट्रेपीजियम है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे.
D is a midpoint of PF and PF is parallel to AB is parallel to CD, मतलब PF is parallel to CD. Therefore, by converse of midpoint theorem, F is a midpoint of BC. क्या ये क्लियर है? F जो है वो मिड पॉइंट हो गया किसका? BC का. यही प्रूव करना है. समझ में आ गया सबको? नो प्रॉब्लम. ऐसे ही किया था या कुछ और किया था? क्या किया था? F से पैरेलल लाइन बना दी. कहां पे? DA के पैरेलल F से लाइन बना दी तूने ऐसे. अब ऊपर भी. फिर DC को उससे ज्वाइन कर दिया. अब ठीक है, वो भी कर सकते हो. इसने इससे पैरेलल लाइन बनाई और इंटरसेप्ट वाली थ्योरम लगा दी. बिना उसके भी कर दूं, बिना ये कंस्ट्रक्शन के भी हो जाएगा उसी थ्योरम से. ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं. ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं. ये इसके बराबर है, तो कोई और इंटरसेक्ट भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? सीधा ही बोल देना, पूरा क्यों कहानी कर रहा है, डायरेक्ट ही हो गया. वो तो तू उसका प्रूविंग कर दी ना, उसको प्रूविंग नहीं करनी. इंटरसेप्ट वाली थ्योरम यूज कर लो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ये मेथड समझ में आ गया? ये मेथड सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. ABC is a triangle right angled at C. ABC is a triangle right angled at C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB. M midpoint मतलब AM equal to MC MB given है. And parallel to BC intersects AC in D. ये क्या हो गया? D क्या होगा? मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम शो दैट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC. सिंपल. फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे? सिंस M is midpoint of AB and MD is parallel to BC, therefore by converse of midpoint theorem, D is a midpoint of AC. पहला पार्ट क्लियर. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. MD is perpendicular to AC. MD is perpendicular to AC. तो ये 90 डिग्री प्रूव करना है. ये दो पैरेलल है, तो ये एंगल्स कौन से हो गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो सेकंड पार्ट का सिंपल प्रूफ क्या हो गया? आप क्या बोलोगे? सिंस BC is parallel to MD, this implies angle MDA is equal to angle BCD equal to 90 degree corresponding angles. Therefore MD is perpendicular to AC. दो पार्ट्स क्लियर. तीसरे पे आओ. CM जो है वो MA के इक्वल है. CM MA के इक्वल. ओके, ज्वाइन करते हैं. CM MA के इक्वल है और वो हाफ ऑफ AB. अब MA हाफ ऑफ AB तो है ही है. हमें CM MA के बराबर प्रूव करना है. कैसे करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी से. ये इसके बराबर, ये कॉमन, और ये दो एंगल कितने? 90. तो कौन सा लग गया? सास लग गई. एस लग गया. ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई? इक्वल. तो थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे? थर्ड पार्ट में जॉइन MC इन ट्राइंगल MDC and triangle MDA.
एम डी इक्वल टू एम डी कॉमन, DC equal to DA because D is midpoint of AC, और एंगल MDC एंगल MDA equal to 90 degree proved above. Therefore by SAS congruency triangle MDC is congruent to triangle MDA. इसका मतलब MC is equal to MA. M is midpoint of AC of AB. Therefore MA is half of AB. This implies MC equal to MA is equal to half of AB. तीसरा पार्ट प्रूव हो गया. क्लियर? समझ में आ गया सबको अच्छे से? पक्का? ऑनलाइन क्लियर? अरमान समझ में आ गया बेटे? आप सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. In the adjoining figure, DEF are midpoints are the midpoints of a triangle of sides AB, BC, CA respectively of triangle ABC. मिड पॉइंट्स हैं तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट थ्योरम से ये सब आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए सामने वाले के. शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग डी, ई एंड एफ. ओके, ये इधर ले आता हूं, इसको इधर यूज कर लेते हैं. ध्यान देना जरा. ये वाला क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी मिड पॉइंट थ्योरम से. मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए तो ये इसके पैरेलल, मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए तो ये इसके पैरेलल, और ये डायगोनल हो गया. ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? इसी तरह से दूसरा पेयर ले लो, दूसरा ये ले लो, ये भी पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा? ये भी डायगोनल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. सिमिलरली तीसरा पेयर लो, ये भी पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा? ये भी पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा? तो ये इक्वल पार्ट्स में उसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा. मानते हो? यही गेम खेलना है इसमें. तो सबसे पहले क्या बोलोगे? सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले बोलो D and E are midpoints of D and F. D and F are midpoints of, ये तीनों एक साथ ही लिखते हैं, नहीं ठीक था, midpoints of AB and AC. Therefore, by midpoint theorem, DF is parallel to BC. मानते हो? इसी तरह से F and E, F and E are midpoints of AC and BC. Therefore, by midpoint theorem, FE is parallel to AB. Number 2. ठीक है? Also, D and E
are midpoints of AB and CB. Therefore, by midpoint theorem, DE is parallel to AC. मानते हो ये बात, तीनों बातें क्लियर है? ये बातें क्लियर है? अब क्या बोलो? फ्रॉम 1 to 3 DFEB is a parallelogram. फिर DECF is a parallelogram, and ADEF is a parallelogram because opposite sides are parallel. यहां तक कोई टेंशन? पैरेललोग्राम प्रूव हो गए. पैरेललोग्राम प्रूव हो गए. इन अ पैरेललोग्राम, डायगोनल divides it into two congruent triangles. Therefore, DE divides DFEB into two congruent triangles. EF divides DFCE into two congruent triangles, and DF divides ADEF into two congruent triangles. Hence, figure is divided into 4 congruent triangles. समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? ये डाउट था या हो गया था? हो गया था या डाउट था? हो गया था? गुड. अगला. In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram. Okay. And E and F are midpoints of side AB and CD. चलो आप इधर आ जाओ. ABCD आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है. ABCD आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई. एंड E and F are midpoints of side AB. ये इसके बराबर, ये इसके बराबर. ठीक है. Show that line segments AF and EC trisect the diagonal BD. ये तीनों बराबर हिस्से हैं. ये प्रूव करना है. अगर मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूं कि ये दो इक्वल हैं और ये दो इक्वल हैं, तो ये तीनों बराबर हिस्से में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा ना? उसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है. अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसका मिड पॉइंट हो गया इस ट्राइंगल का. किस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल. पहले इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं. दूसरा, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं. ये इसके बराबर प्रूव करने के लिए इस ट्राइंगल को मेरे को क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि ये आपका मिड पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है. तो वो मिड पॉइंट से ज्वाइन मतलब पैरेलल लाइंस प्रूव हो गई, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे. मतलब मेरे को किसी भी हालत में इन दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है. सबसे पहले इन दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है. मतलब मुझे एक क्वाड्रिलैटरल को क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि वो पैरेललोग्राम है. और वो क्वाड्रिलैटरल होगा ये वाला AECF. AECF. अब जरा ध्यान देना. AB आपको ABCD इज अ पैरेललोग्राम दिया हुआ है. मतलब AB जो है वो बराबर है DC के.
मतलब हाफ ऑफ ए बी बराबर है हाफ ऑफ डीसी के, ये सुनो। मतलब ए जो है वो एफ सी के बराबर है, ए जो है वो एफ सी के बराबर है, मानते हो? एंड ए इज पैरेलल टू एफ सी, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल AECF is a parallelogram। एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल और पैरेलल प्रूव होते ही वो क्या प्रूव हो गया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव होते ही आपके पास क्या आ गया? CE इज पैरेलल टू AF। हमारा काम बन गया। ये दो लाइंस पैरेलल प्रूव हो गई जो मुझे चाहिए थी। अब मैं आ जाऊंगा इन दो ट्राइंगल्स पे जो मैंने शेड किए हैं। पहला ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल CDQ, इन ट्राइंगल CDQ F is midpoint of CD and FP is parallel to CQ। मतलब FP is parallel to CQ, therefore by converse of BPT कह रहा हूं, converse of midpoint theorem, P is the midpoint of DQ। मतलब DP is equal to PQ। ये समझ में आता है सबको? पक्का। अब नीचे वाले ट्राइंगल पे आ जाओ। ट्राइंगल लो ABP, इन ट्राइंगल ABP, इस ट्राइंगल में E is a midpoint of AB, midpoint of AB, and EQ is parallel to AP, therefore by converse of midpoint theorem Q is a midpoint of BP। मतलब PQ equal to QB। Number 2, from 1 and 2 DP is equal to PQ is equal to QB। यही प्रूव करना था। Therefore line segments AF and EC trisect BD। ठीक है बेटा, ये डाउट था या हो गया था? हो गया था। आपका डाउट था, समझ में आ गया ये? नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। E इज अ मिड पॉइंट ऑफ DC, लग तो नहीं रहा पर है, चलो। F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, लग तो नहीं रहा। F इज अ पॉइंट ऑन AC, फिर ठीक है, अब लग रहा है। CF इज 1/4 ऑफ AC। ठीक है। If EF प्रोड्यूस मीट BC एट G, कहां है? बनाना पड़ेगा। EF, F कहां है? अच्छा वो बना हुआ है। प्रूव दैट G इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके जी, सामने देखो, डायग्राम इधर ले आते हैं। हमें गिवन क्या क्या उस पे पहले तवज्जो करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन है, ये पैरेलल लाइंस गिवन है। E इज अ मिड पॉइंट ऑफ DC, मतलब DE इक्वल्स टू EC, ये बराबर दिए हो। And F is a point on AC such that CF is 1/4 of AC। CF is 1/4 of AC। EF meets BC at G। हमें टू प्रूव क्या करना है? CG is equal to GB। ठीक है, क्या करोगे बोलो? ये हुआ था? नहीं हुआ था। क्या करोगे सोचो?
बहुत इजी है। कोई कंस्ट्रक्शन, क्या डी और बी को ज्वाइन कर दें, चलो डी और बी को ज्वाइन कर दें। अब क्या होगा, डी और बी को ज्वाइन करके क्या होगा, पैरेललोग्राम प्रूव करोगे। बेसिकली देखो देखो ध्यान से सुनो, आपको क्या प्रूव करना होगा, आपको यह प्रूव करना होगा किसी तरह से कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर आप ये दो पैरेलल प्रूव कर देते हो तो ये मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा ना। कैसे पैरेलल प्रूव करोगे, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का है, पैरेललोग्राम है, ये दोनों आपस में पैरेलल थोड़ी ना गिवन है, ये तो इक्वल है। ये दोनों कैसे इक्वल है, ई जी बी, डी ई जी बी, किसने बोला, वो तो तू पैरेलल मान के चल रहा है। इज इट द प्लांटेशन ऑफ योर होम, घर की खेती है, नहीं है, ये ज्वाइनिंग ठीक की है। लॉजिकली सोचो, ध्यान से सुनो, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट, मतलब ये अगर ओ पॉइंट मान लेता हूं तो जो ओसी है वो हाफ ऑफ ओ ए होगा। मैंने क्या किया, क्या ज्वाइन कर दिया, डीबी। डायगोनल्स करके मैं रुक जाऊंगा, आप लिख लेना, ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। इसका मतलब जो ओसी होगा वो हाफ ऑफ एसी होगा, मानते हो, जो ओसी है वो हाफ ऑफ एसी है, राइट। अब एसी कितना है, 4 टाइम्स सी एफ, मतलब ओसी हो गया हाफ ऑफ 4 टाइम्स सी एफ, बिकॉज सी एफ कितना था, 1/4 ऑफ एसी, तो एसी कितना हुआ 4 टाइम्स सी एफ। 4 से 2 कट गए, ओसी कितना हो गया, डबल ऑफ सी एफ, मानते हो, डबल ऑफ सी एफ, सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ, ओसी हो गया डबल ऑफ सी एफ। इसका मतलब एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ओसी। एफ जो है वो ओसी का क्या हो गया, मिड पॉइंट। एफ जो है वो ओसी का क्या हो गया, मिड पॉइंट। अब क्योंकि एफ जो है वो ओसी का मिड पॉइंट हो गया, तो अब इस ट्राइंगल पे आ जाओ, दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा, दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगी लाइन। देयरफॉर ऑल्सो डी ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ डीसी। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम EF is parallel to DO, मानते हो बेटा। EF मतलब EG, EG is parallel to OD मतलब DB, yes or no। अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, ये दो पैरेलल हो गए और ये एक मिड पॉइंट है, तो दूसरा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सो अब ले लो इन triangle CDB, E is midpoint of CD and EG is parallel to DB. Therefore, by converse of midpoint theorem, G is a midpoint of CB। समझ में आती है बात, क्लियर, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
क्या कह रहा है 13? P is a midpoint of a side CD of parallelogram. पैरेललोग्राम बनाते हैं. A B C D. P is a midpoint. तो ये इसके बराबर. A line through C parallel to PA. C parallel to PA. Parallel to PA intersects AB at Q. यही मतलब हुआ. ये गिवन है पैरेलल. एंड DA प्रोड्यूस्ड एट R. यही बोला है क्वेश्चन में. प्रूव दैट DA इक्वल टू AR. DA इक्वल टू AR एंड CQ इक्वल टू QR. CQ इक्वल टू QR मतलब ये दोनों मिड पॉइंट्स शो करने हैं. ठीक, अब क्या करोगे बताओ. सबसे पहली बात, ये दो लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, P मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो. इस बिग ट्राइंगल में P मिड पॉइंट हो गया और ये पैरेलल लाइंस हो गई, तो A क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो पहले ले लो इन ट्राइंगल CDR. CDR इस ट्राइंगल में P इज मिड पॉइंट ऑफ CD, midpoint of CD, and PA is parallel to CR. Therefore, by converse of midpoint theorem, DA is a midpoint of DR. मतलब AD इक्वल टू AR. पहली चीज प्रूव हो गई. दूसरा क्या प्रूव करना है? CQ इक्वल टू QR. CQ इक्वल टू QR. अब A मिड पॉइंट प्रूव हो गया. ये पैरेललोग्राम था तो ये आपस में पैरेलल हो गए. तो अब ट्राइंगल लो. ट्राइंगल नहीं लो, रुको, इसको एक्सटेंड किया था ना. हाँ ठीक है. अब ट्राइंगल लो DRC. दिस इज पैरेलल टू दिस. ये मिड पॉइंट, तो ये क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? अभी DRC कहां लिया था? CDR लिया था. एक मिनट. CDR अभी मैंने या तो पहले गलत ले लिया, रुक जाओ. हाँ ठीक है, इसी ट्राइंगल में पहले मैंने ये दो साइड्स को लिया पैरेलल, अब मैं ये दो साइड्स को पैरेलल ले रहा हूं. वही ट्राइंगल बन रहा है, अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना. ठीक है. ऑल्सो इन ट्राइंगल CDR A is a midpoint of DR proved above and AQ parallel to CD because ABCD is a parallelogram. Therefore, by converse of midpoint theorem, Q is the midpoint of CR. मतलब QR इक्वल टू QC. समझ में आ गई बात? क्लियर? नेक्स्ट 14th. E is the midpoint of the median AD of triangle ABC. ABC मीडियन मतलब दिस इज इक्वल टू दिस. नाम कुछ दिया है, देखते हैं. मिड पॉइंट मीडियन AD मतलब आपको BD और DC बराबर दिए हुए हैं. एंड BE प्रोड्यूस्ड E का E इज अ मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD. ओके, मिड पॉइंट. तो आपको AE इक्वल टू ED भी दिया हुआ है. एंड BE is produced to meet AC at F.
एफ पॉइंट पे मीट करता है। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गई। AC एट एफ क्या शोना है? AF इज 1/3 ऑफ AC, AF इज 1/3 ऑफ AC, 1/3 चाहिए, मतलब हम तो मिड पॉइंट प्रूव करते हैं ना, 1/3 चाहिए। तो अब आप क्या करो, एक कंस्ट्रक्शन कर लो, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो, ये आ गया, इससे पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर लो, कंस्ट्रक्ट DM पैरेलल टू BF। ठीक, अब आप इस ट्राइंगल से, ये मिड पॉइंट है, ये दो बराबर हो गए बराबर। आपको अब ये दो बराबर प्रूव करने हैं। कैसे प्रूव करोगे? क्योंकि अगर आपने इन दोनों को बराबर प्रूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये एक सेक्शन 1/3 हो जाएगा ना पूरे के। कैसे प्रूव करोगे सोचो? दिस इज पैरेलल टू दिस। पहले इतना तो करते हैं फिर सोचते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ADM, इन ट्राइंगल ADM, E is a midpoint of AD, E is a midpoint of AD and EF is parallel to DM by construction. Therefore, F is a midpoint of AM by converse of BPT, of BPT नहीं, midpoint theorem. Therefore, AF is equal to FM, पहली पार्ट। ठीक, अब देखो, आपको मैंने बोला इसको मिडल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? इसको मिडल आपको इन दोनों का चाहिए, तो ये ट्राइंगल कंसिडर करो, दिस इज पैरेलल टू दिस और D मिड पॉइंट है, तो M क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? फिर आ जाओ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल CBF, CBF ट्राइंगल में D is a midpoint of BC and DM is parallel to BF। होगा कि नहीं? DM जो है वो BF के पैरेलल है। Therefore, by converse of midpoint theorem, midpoint theorem के कन्वर्स से M is a midpoint of FC. This implies FM is equal to MC. Number 2, from 1 and 2 आपके पास आ गया AF is equal to FM is equal to MC। मतलब AC कितना हुआ? AF प्लस FM प्लस MC। इसको आप लिखोगे AF प्लस AF प्लस AF, सबको AF के बराबर कर दो, 3 टाइम्स AF इज इक्वल टू AC। तो AF कितना हो गया? 1/3 ऑफ AC। ये प्रूव हो गया। समझ में आ गया? अप्रोच समझ में आई मैंने क्यों बनाया? क्योंकि 1/3 चाहिए तो 3 हिस्से तो करने पड़ेंगे ना, एक हिस्सा है वो 2 हिस्से और करने पड़ेंगे ना। क्लियर? सबको समझ में आया? नेक्स्ट 15, इन ट्राइंगल ABC द मीडियंस BE and CF बनाते हैं। ट्राइंगल ABC द मीडियंस BE, E मिड पॉइंट है, एंड CF, F मिड पॉइंट हो गया, आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स P and Q रिस्पेक्टिवली such that EP is equal to BE। अच्छा, इसको एक्सटेंड कर दिया P पॉइंट तक, EP is equal to BE एंड F, इसको भी एक्सटेंड किया, FQ is equal to CF।
सी एफ बराबर एफ क्यू के, यहां पे आ गया सी एफ बराबर एफ क्यू के, ऐसे एक्सटेंड किया। प्रूव दैट क्यू ए पी आर कोलिनियर, ये स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी है। क्यू ए पी आर कोलिनियर, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्यू ए पी कोलिनियर प्रूव करना है और ए इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू पी। ओके, ये दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। पाजी क्या हो गया, परेशान क्यों हो रहे हो? यहां तक सबको समझ में आया? प्रूव हुआ ये? नहीं हुआ? देखो ध्यान से कैसे दिमाग चलाएंगे इसमें। अगर कैसे, दिखने से थोड़ी ना होता है, दिखना थोड़ी ना होता है, प्रूव करना होता है। प्रूव कैसे करोगे? अगर मैं, चलो बढ़िया, इसको ज्वाइन कर देता हूं। अगर मैं एफई को एपी के पैरेलल प्रूव कर दूं और एफई को एक्यू के भी पैरेलल प्रूव कर दूं, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ए से राइट साइड पे पैरेलल, लेफ्ट साइड से पैरेलल, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। कैसे प्रूव करूंगा? ये मिड पॉइंट है, ट्राइंगल ये लो, इसमें दिस इज मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट, तो दिस इज पैरेलल टू दिस बाय मिड पॉइंट थ्योरम एंड दिस इज हाफ ऑफ दिस। इसी तरह से इस ट्राइंगल में आओ, दोनों मिड पॉइंट्स हैं, ज्वाइन करोगे, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज हाफ ऑफ दिस, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? और क्योंकि दोनों इसी के पैरेलल हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आया? अप्रोच समझ में आई कैसे सोच रहे हैं? पहले आ जाओ, इसका कंस्ट्रक्शन करोगे आप। कंस्ट्रक्शन में लिखोगे जॉइन एफ ई। अब आ जाओगे सॉल्यूशन पे। इन ट्राइंगल एपीबी, एपीबी ट्राइंगल में, एपीबी ट्राइंगल में एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ एबी and E is a midpoint of BP. Therefore, by midpoint theorem, FE is parallel to AP and FE is half of AP. नंबर वन, कोई दिक्कत? दूसरा आ जाओ ट्राइंगल सी ए क्यू पे। इन ट्राइंगल सी ए क्यू, E is a midpoint of AC and F is a midpoint of CQ. Therefore, by midpoint theorem, EF is parallel to AQ and EF is half of AQ. Number 2. अब आप बोलोगे since EF is parallel to AQ is parallel to AP from 1 and 2, therefore A, Q and P are on straight line, that is collinear. क्योंकि A से शुरू होने वाला एक लाइन और A से शुरू होने वाली एक और लाइन पैरेलल तभी होंगे ना जब एक लेफ्ट और एक राइट साइड होंगी। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, प्रूव्ड फर्स्ट। ऑल्सो FE is half of AP and FE is half of AQ from 1 and 2. तो आपके पास आया AP is equal to AQ। यही प्रूव करना था। प्रूव सेकेंड, A is a midpoint of QP। ठीक है, समझ में आ गई बात? आ जाओ नेक्स्ट पे।
16 नंबर, E and F are respectively the midpoints of non-parallel sides AD and BC of a trapezium ABCD. E and F are respectively midpoint AD and BC. ये दो पैरेलल साइड्स हैं, E और F मिड पॉइंट्स हैं नॉन पैरेलल साइड्स के, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है. प्रूव दैट EF इज पैरेलल टू AB. EF ज्वाइन करा, हमें प्रूव करना है EF AB के पैरेलल है. कैसे प्रूव करोगे, क्या ज्वाइनिंग करोगे बताओ? डायगोनल बना दे, डायगोनल बना दे, ये डायगोनल बना देते हैं. जब डायगोनल बनाएंगे तो क्या होगा बताओ? बनाए डायगोनल, कौन ऑल्टरनेट एंगल्स? सोचो सोचो क्या करोगे? डायगोनल बनाने से कोई फायदा होगा? हमें EF जो है वो AB के पैरेलल प्रूव करना है. EF जो है वो AB के पैरेलल प्रूव करना है. क्या दिमाग लगाओगे? बोल बोल बोल. C और A को ज्वाइन कर दिया, चल मान ली तेरी बात. आगे रुक जा, F को AB के मिड पॉइंट, मतलब उधर से भी मिड पॉइंट लूं. चल कर देता हूं तेरे लिए, अभी हटा दूंगा फिर. और बोल. ये इसके पैरेलल प्रूव हो गया, उसे क्या होगा? दो स्टेप सोच के आगे चलो ना. अगर ये दोनों कर भी लिए तो वो उससे पैरेलल से क्या होगा? नहीं हो सकता, उससे नहीं होगा ना. ये ज्वाइनिंग से कुछ नहीं होगा, ये ज्वाइनिंग से कुछ नहीं होगा. और कुछ किसके बीच में? बेटे चाहे मैं कहीं पे भी लाइन बना लूं, ये दो तो पैरेलल प्रूव नहीं होंगे ना, उसे गिवन नहीं है ना. तो अगर ये दो गिवन होते पैरेलल तो बल्ले बल्ले होती. अभी वो पैरेलल गिवन नहीं है, तो अभी आप क्या करो, ध्यान दो सामने. सबसे पहले C और E को ज्वाइन कर दो और एक्सटेंड कर लो टू पॉइंट Q. ज्वाइन CE and extend it to Q. क्या हुआ देखो, क्या हुआ देखो. सबसे पहली बात, अगर ये मैं करता हूं, ये दो बराबर है, अगर मैं इन दोनों को बराबर प्रूव कर दूं तो ये सॉरी इसको इसके बराबर प्रूव कर दूं तो काम हो जाएगा. क्या करूं? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी. लो ट्राइंगल्स, क्या लोगे? ट्राइंगल इन ट्राइंगल AEQ एंड ट्राइंगल CED. ये दो वर्टिकली ऑपोजिट, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये दो बराबर. क्या लग गई? ASA. ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट. इन दो ट्राइंगल्स में आप बोलोगे एंगल QEA is equal to angle CED, vertically opposite. EA equal to ED given, and angle QAE is equal to angle CDE. कौन से एंगल बताओ? Alternate. Therefore by ASA congruency, triangle AEQ is congruent to triangle CED. मानते हो? DEC. इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास EC is equal to EQ, CPCT.
नंबर 1, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये दो बराबर हो गए, ये दो बराबर हो गए, क्लियर? अब आपको क्या प्रूव करना है बताओ? मतलब ई मिड पॉइंट हो गया, देयरफॉर नहीं, ये तो बराबर थे, देयरफॉर ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी क्यू, ऑल्सो एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ CB. Therefore, in triangle CQB, by converse of BPT, by midpoint theorem, EF is parallel to AB. यही प्रूव करना है। पहला पार्ट प्रूव हो गया, EF is parallel to AB प्रूव हो गया, मानते हो? Also, EF is half of QB, मानते हो? हाफ ऑफ QB मतलब हाफ ऑफ QA प्लस AB, QA प्लस AB, और QA CD के बराबर है कि नहीं? CPCT, so half of CD plus AB, because QA equal to CD proved above. यही प्रूव करना है। समझ में आ गई सबको बात? क्लियर? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। 17th क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम आपको गिवन है, ये ट्रेपीजियम आपको गिवन है, ABCD नाम ले लेते हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स, पहले डायगोनल्स बनाते हैं। ये डायगोनल्स हो गया, ये कहीं पे मीट कर रहे हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, मिड पॉइंट मैंने E और F मान लिए, ये मिड पॉइंट्स हैं। E इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड F is midpoint of BD. Line joining the midpoints of the diagonals, ये line is parallel, प्रूव करना है कि ये पैरेलल है, parallel to the parallel sides. To prove EF is parallel to AB is parallel to CD, ये हमें प्रूव करना है। एंड दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है, एंड इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ दीज साइड्स, EF इज हाफ ऑफ AB माइनस CD, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले पैरेलल प्रूव करना है, तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम लगाना पड़ेगा। मिड पॉइंट थ्योरम के लिए आपको ये मिड पॉइंट एक मालूम है, ये एक मिड पॉइंट मालूम है, इससे फॉर्म करता हुआ ट्राइंगल जो कंप्लीट हो, ये वाला बन रहा है, बट ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, पूरे का मिड पॉइंट है। तो आप क्या करो, इधर D से E को ज्वाइन कर दो, और ये पॉइंट मान लो लेट्स से G, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ज्वाइन DE एंड एक्सटेंड इट टू G on AB। मैंने D से E को ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड कर लिया G पॉइंट तक। ठीक है, अब मेरे पास ये ट्राइंगल बन गया, इसमें ये दो मिड पॉइंट्स हैं, तो EF नहीं, ये मिड पॉइंट पहले शो करना पड़ेगा कि जो E है वो DG का भी मिड पॉइंट है, मुझे ये शो करना पड़ेगा। ओके, तो अब पहले आ जाओ, ट्राइंगल्स कंसिडर करो, ट्राइंगल्स कंसिडर करो, ये वाला और ये वाला। इन ट्राइंगल
शेडिंग कर देता हूं, ज्यादा साफ दिखता है। एक ये ट्राइंगल और इसके सामने वाला, ये दो ट्राइंगल्स। सो दो ट्राइंगल्स लिए इन ट्राइंगल AEG एंड ट्राइंगल DEC। ये दो एंगल्स हो गए वर्टिकली ऑपोजिट। एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल AEG, ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट। दूसरा AE इक्वल टू EC, ये गिवन था, मिड पॉइंट है वो। और तीसरा दिस एंगल या फिर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल GAE इज इक्वल टू एंगल DCE, ऑल्टरनेट एंगल्स बाय ASA congruency। triangle AEG is congruent to triangle AECE के बराबर था CED। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंसी से क्या आया, CPCT से क्या क्या निकला, DE इक्वल्स टू EG by CPCT। This implies E is midpoint of DG। एक चीज हो गई। दूसरा DC इक्वल टू AG, ये दो चीज निकली कि जो DC है वो AG के बराबर हो गया और DE EG के बराबर हो गया। अब आ जाओ इस ट्राइंगल पे जिसमें वो पैरेलल वाले पॉइंट्स के शुरुआत में हमने सोचा था। इस ट्राइंगल की बात मैं कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की बात मैं कर रहा हूं। इस ट्राइंगल में E and F are midpoints in triangle GDB। E is a midpoint of DG and F is a midpoint of DB। तो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो FE पैरेलल टू GB हो जाएगा। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम FE पैरेलल टू GB, दिस इंप्लाइज FE पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। पहली चीज प्रूव्ड हो गई, पहली चीज प्रूव हो गई जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज हमें लेंथ की बात करी थी। अब बाय मिड पॉइंट थ्योरम दूसरी चीज क्या निकली, मिड पॉइंट थ्योरम से निकला FE इज हाफ ऑफ GB। आ जाओ AB पे। AB आपके पास है AG प्लस GB। AG प्लस GB, AG को आप DC लिख सकते हो। AG इक्वल टू DC, प्रूव्ड अबव। अभी CPCT से प्रूव किया था, CPCT से प्रूव किया था। तो AB माइनस CD आपके पास GB के बराबर हो गया। लेफ्ट में ले आए। GB कितना है, GB आपके पास है ट्वाइस ऑफ FE, प्रूव्ड अबव। सो FE या EF कितना हो गया, हाफ ऑफ AB माइनस CD। यही प्रूव करना था। ठीक है,
सो ये हो गया प्रूव्ड सेकंड पार्ट। गॉट इट? समझ में आया? लिख के करना बहुत जरूरी है इनको। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? PQR are the midpoints of sides BC, CA and AB respectively. ABC. PQR are midpoints of BC. BC का midpoint है P, Q है midpoint CA का, और R है midpoint AB का of a triangle ABC. PR and BQ. PR and BQ meet at point X. इसके बाद भी लाइंस बोल रहा है तो वो कलर चेंज कर देता हूं। CR and PQ meet at point Y. Prove that XY यानी ये लेंथ is 1/4 of BC. तो PQ को ज्वाइन कर दो पहले तो। PQ को ज्वाइन कर दो। अब एक नोटिस करो, PQ हाफ ऑफ BC होगा क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। इतना पार्ट हो गया। अगर मैं XY को हाफ ऑफ RQ प्रूव कर दूं तो काम हो जाएगा। सॉरी, RQ हाफ ऑफ BC होगा तो XY हाफ ऑफ RQ प्रूव कर दूं तो काम हो जाएगा। XY हाफ ऑफ RQ प्रूव करने के लिए मुझे X और Y को मिड पॉइंट शो करना पड़ेगा। मिड पॉइंट शो करना पड़ेगा। मिड पॉइंट शो करने के लिए आप एक काम करो, इनको पैरेललोग्राम प्रूव करो ताकि डायगोनल्स कर सको। तो आ जाओ, पहले ले लो क्वाड्रिलैटरल BPQR। इन क्वाड्रिलैटरल BPQR, ये वाला क्वाड्रिलैटरल। इस क्वाड्रिलैटरल में आप प्रूव पहले कर दो QR is parallel to BP. QR is parallel to BP. ये तो होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं, और QP parallel to RB क्योंकि ये भी मिड पॉइंट्स हैं। क्वाड्रिलैटरल में आप सीधा बोलोगे पहले R is midpoint of AB and Q is midpoint of AC. Therefore, by midpoint theorem, RQ is parallel to BC and RQ is half of BC. रख लो। Also, Q is the midpoint of AC and P is the midpoint of BC. Therefore, by midpoint theorem, QP is parallel to AB. इसमें हाफ की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसमें लेंथ नहीं चाहिए, हमें लेंथ सिर्फ इसकी चाहिए थी, इसीलिए इसको लिख लिया। So from 1 and 2, RQ is parallel to BP and QP is parallel to RB. Therefore, quadrilateral BPQR is parallelogram, and in parallelogram diagonals bisect. Therefore, X is a midpoint of RP. नंबर 3, ये इसका डायगोनल है, X मिड पॉइंट हो गया। इसी तरह से RQCP, इसमें भी आप ये बोल सकते हो, निकालो। बोलोगे पहले तो ये मिड पॉइंट्स, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB,
midpoint of AB and P is midpoint of BC and P is midpoint of BC. Therefore, by midpoint theorem, PR is parallel to AC. Number 4. PR parallel to AC है, RQ parallel to BC है. So from 1 and 4, RQ parallel to BC and PR parallel to QC. Therefore, quadrilateral PCQR is parallelogram. This implies Y is the midpoint of RC. Midpoint of RC. नंबर 4. ठीक है जी, Y मिड पॉइंट है RC का. अब आ जाओ ट्राइंगल PRQ में. इन ट्राइंगल PRQ, X is a midpoint of RP. From third, Y is a midpoint of RC. एक मिनट, X is a midpoint of BQ. Sorry, X is a midpoint of, नहीं ठीक था, X is a midpoint of RP, Y is a midpoint of PQ. PQ, Y is a midpoint of RC भी है, PQ भी है, तो इसमें हमें PQ की जरूरत पड़ेगी. इसमें हमें PQ की जरूरत पड़ेगी. नंबर 5th, फ्रॉम 5th. ये क्यों किया ध्यान देना. हमें ट्राइंगल कौन सा चाहिए? हमें ट्राइंगल चाहिए ये वाला. हमें ट्राइंगल चाहिए ये वाला. इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में हमें ये लेंथ चाहिए होगी और ये लेंथ चाहिए होगी, तभी ये मिड पॉइंट चाहिए. तो ये वाला डायगोनल खींचेगी, ये वाला डायगोनल चाहिए. सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम XY इज हाफ ऑफ PQ. मतलब XY इज हाफ ऑफ PQ की वैल्यू, PQ नहीं RQ, सॉरी, XY इज हाफ ऑफ RQ और RQ की वैल्यू हाफ ऑफ BC फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. तो मेरे पास आ गया 1/4 ऑफ BC. यही प्रूव करना था. XY जो है वो 1/4 है किसका? BC का. दोबारा मैंने ये पैरेललोग्राम प्रूव किया, ये पैरेललोग्राम प्रूव किया. इससे मेरा X और Y मिड पॉइंट्स आ गए इन दोनों साइड्स के. मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो क्या लग जाएगा? मिड पॉइंट थ्योरम. तो ये हो गया इसका हाफ और ये है इसका हाफ, तो ये इसका क्या हो गया? 1/4. क्लियर अच्छे से? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला है, दिमाग लगता है इसमें. ठीक है जी, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. कह रहे हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम. E and F are midpoints of sides AB and CD respectively. PQ is any line that meets AD, EF and BC at points P, O, Q respectively. ठीक है. Prove that PO equal to OQ. अब एक बात सुनो, PO equal to OQ. O ये FE क्या है? मिड पॉइंट्स है. इन द जॉइनिंग फिगर पैरेललोग्राम E and F are midpoints. बिल्कुल ठीक, ये मिड पॉइंट्स हैं. मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. ये गिवन है. हमें OP OQ के बराबर चाहिए. अब ये मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हैं. अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट्स अगर बना रहा है तो ये भी क्या बनाएगा? इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाएगा. तो इसमें वो इंटरसेप्ट थ्योरम लग जाएगी, इसमें इंटरसेप्ट थ्योरम लग जाएगी. तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है? AE इज हाफ ऑफ AB. ये गिवन है बिकॉज E is
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दूसरी चीज क्या गिवन है, डी एफ इज हाफ ऑफ डी सी बिकॉज एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। मानते हो कि नहीं? अब मानते हो कि नहीं? ठीक है, अब ए बी और डी सी दोनों पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी इज इक्वल टू डी सी, मतलब हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो इससे क्या पता लगा, ए ई बराबर होगा डी एफ के। ए ई और डी एफ बराबर हैं एंड ए ई इज पैरेलल टू डी एफ। ए ई और डी एफ बराबर हैं और ए ई पैरेलल टू डी एफ है, मतलब ए ई डी एफ, इट मींस ए ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ई एफ इज पैरेलल टू ए डी। ये प्रूव हो गई पहली चीज। इससे क्या पता लगा, देयरफॉर ए डी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, सिंस वन ट्रांसवर्सल AED, since for one transversal AED, AE is equal to ED, therefore AE upon ED is 1:1. Hence, by intercept theorem, any other transversal will have the same ratio, implies PO upon OQ, ये भी कितना हो जाएगा 1:1, मतलब PO किसके बराबर हो गया, OQ के। आपको यही प्रूव करना है, PO बराबर है OQ के। ठीक है, तो ये थे आपके असाइनमेंट जो मैंने आपको अभी क्वेश्चंस दिए। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको घर पे क्या करना है, रिपीट करने हैं सारे क्वेश्चंस। क्वाड्रिलैटरल खत्म हो गया है, अब आपको एनसीईआरटी से ये पूरा चैप्टर दोबारा करना है। एनसीईआरटी से सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज रिपीट करो, चैप्टर समाप्ति। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।